नमस्कार, आदाब। के टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। मेरे साथ हैं पंडित सुभाष चित्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आप सबों का, आपका, आपके जितने व्यूअर्स हैं, जो भी सुनने वाले हैं, उन सबका स्वागत है। और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि स्वागत हमेशा होता रहे इसी तरह। बिल्कुल चलता रहेगा और आपसे मुलाकात मुस्तकिल होती रहेगी। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि पंडित जी के साथ जैसी हम वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच जाए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत होगी पंडित जी से। अब वो महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, चलिए पंडित जी से पूछते हैं और आप जानिए कि क्या है वो। पंडित जी 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 इससे पहले कि उस मुद्दे पर हम बात करें, जी जी जरा आज की कुंडली तो बता दीजिए। आज के दिन कुंडली क्या बताने से पहले हम ये बोले कि हमारे जिंदगी का एक छोटा सा फॉर्मूला रहा है, वो अंदर की बात है, लेकिन ठीक। आज हम बाहर बोल रहे हैं। बाहर क्या कर है दीजिए। कि खुद ही तो कर बुलंद इतना ही बहुत फेमस है, लेकिन मेरी लाइफ में जब मैं 14 साल 15 साल का था तो ये लाइन हमेशा सोचा और बोला करता था। वो ये है कि खुद ही को कर बुलंद इतना तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आहा, ये अल्लामा इकबाल का शेर है और बहुत ही मशहूर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। बहुत मतलब छोटी सी बात में छोटी सी बात में एक बड़ा सा संदेश है। और ये संदेश एक बहुत बड़े दुनिया के आने जाने माने वाले एक कवि का है, एक शायर का है जी बिल्कुल, जो अभी आपने नाम भी बता दिया। हाँ। तो आज ऐसा है कि आज पोजीशन थोड़ा सा डवाडोल है। ये दरिया में कभी हम बैठते हैं तो डवाडोल स्थिति रहती है। पोजीशन ये है कि केतु जो है वो बैठा हुआ सेकंड हाउस यानी कन्या राशि में। अभी हम जो बात कर रहे हैं ये सिंह लग्न में बात कर रहे हैं। लग्न बड़ा मजबूत है। वैसे हम तुला लग्न में हमेशा बात करते रहे आज तक, लेकिन आज बात कर रहे हैं सिंह लग्न में, क्योंकि सिंह लग्न का जो दहाड़ है ना, शेर का जो दहाड़ है, वो अभी पीछे से कहीं ना कहीं चल रहा है। ये समझ लीजिए। केतु बैठा हुआ है कन्या राशि में, शनि और चंद्रमा का विषयोग आज चल रहा है। आज की हम पोजीशन बता रहे हैं। सिंह लग्न में ये ग्रह शनि और चंद्रमा का विषयोग बन रहा है। शनि वहीं बैठे हुए है अभी सुप्त अवस्था में, और 29 तारीख को जब निकलेंगे तो उसकी भी व्याख्या अभी हम आपको अभी थोड़ी देर में हम कर रहे हैं। वो क्या होगा कि यहाँ से बढ़िए और आगे बढ़ के पहुंचिए आप 12 नंबर के, यानी कि 12 नंबर की राशि पे शुक्र और साथ में राहु और साथ में जो है बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन है। ये एक नैया को डवाडोल कर रहा है। आप देखिए कितना कितना पास पास ग्रह है। शनि चंद्रमा एक साथ जस्ट बगल में। कुंभ से आप निकलिए, एक्वेरियस से निकलिए तो मीन पे आ जाइए, वहां पे 4 ग्रह। और फिर वहां से थोड़ा आगे बढ़िए एक पगडंडी की ओर, तो वहां मिलेंगे आपको गुरु जो वृषभ राशि पर बैठे हैं। और मंगल महाराज का तो ये साल ही है। दंगा फसाद उल्टा सीधा जो हमेशा आप बोलते हैं वो तो होता ही रहेगा। नई नई बातें होती रहेंगी। उन्मादी बातें भी बहुत होगी, जात पात की बातें भी बहुत होगी। मतलब ये है कि ये सब राजनीति है भाई। होने दीजिए, चलने दीजिए। और चलती का नाम चक्कर है क्या या गाड़ी? गाड़ी है, गाड़ी रहना दीजिए, चक्कर मत लगाइए। ये बताइए कि 29 आने में 2 दिन बचे हैं अब। बस अब उस वहां पे और भी आज 26 है। हाँ हाँ 26 गुजर ही रहा है, गुजर चुका है समझिए एक तरह से। 27 28 29 कितने बजे उदय हो रहा है शनिदेव का? 8 बजे के आसपास। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि उस दिन अमावस्या भी है। अरे तो उससे ग्रहण भी है। अरे बाप रे क्या बात है। सूर्य ग्रहण है, अमावस्या है, ग्रहण है, अमावस्या है, और साथ में जो है शनि देव एकदम इतना बड़ा पिंड बना के धीरे धीरे ऐसे उदय होंगे। और आके वो देखेंगे सारी दुनिया को कि भाई तुम लोग अभी कहाँ हो। और हम जो है सो गए थे। इसका मतलब है कि क्या तुम लात जूते करोगे? इसको काटिएगा नहीं। लात जूते करोगे, झगड़े फसाद करोगे, हत्या करोगे। इस हफ्ते में सबसे बड़ी गिरावट जो हुई है वो स्त्रियों की हुई है, महिलाओं की हुई है। महिलाओं तो नहीं बोलेंगे, महिला बोलेंगे। किस तरह से जघन्य हत्या एक लड़के ने एक लड़की का कर दिया।
एक लड़के ने एक लड़की ने लड़के का कर दिया, लेकिन एक लड़का उसमें मेन रोल है जो कि रोमांटिक है, जो कि चर्सी है, जो कि पता नहीं और क्या क्या है। पुलिस तो बहुत कुछ बोल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन ये अपने तरह का बहुत पिक्यूलियर हत्या हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है जो मैं बोल रहा हूं ना कि सनी जब घुस जाएंगे अंदर तो ये सही हत्या भी होगी तो ऐसे ही होगी। ये हत्या के बारे में कभी आप सुने हैं कि काट के, मार के, ड्रम में रख के, सीमेंट से पैक करके, उसमें गुलोटीन डाल के, मतलब ऐसा खूबसूरत बना दिया जाए कि उसे लुढ़ाते हुए हम कहीं भी ले जाए। और वो एक सर्कस जो होता है ना, उसमें एक जो होता है कि एक धीरे से निकलता है शेर, आता 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 शेर निकलता है, तो उसमें से इंसान का टुकड़ा निकला। और हम वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बहुत जल्दी इस खोज को निकाला। और सामने दो परिवार है, और सबसे बड़ी बात है कि लड़की का परिवार, जिस लड़की ने हत्या किया है उसका परिवार बोल रहा है कि दोनों को फांसी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, दोनों बोल रहे हैं फांसी होनी चाहिए। पंडित जी देखिए, सामाजिक तौर पे देखा जाए तो ये बहुत ही जघन्य अपराध है, और अपराध के साथ साथ इसमें जो सबसे बड़ी चीज और सबसे बुरी चीज ये है, धोखा है। एक मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, वो दिख रहा है उस डांस में, जब बेटी के बर्थडे के मौके पर माँ बाप दोनों नाच रहे हैं, यानी पति पत्नी नाच रहे हैं खुशी में, और उसी के बाद हत्या कर देना। कितना बड़ा धोखा है। तो स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देव न जानत, ये कहा है शास्त्र ने पहले से। स्त्री का सिर्फ एक ही चरित्र है जिसे जो पूजनीय है, निकालिएगा नहीं इसको, वो है माँ। उसके बाद सब डवाडोल है। विश्वास नाम की चीज बिल्कुल नहीं है। कब मन बदल जाए, कब तन बदल जाए, कब हृदय बदल जाए, किस तरह से स्त्रियां बदल सकती है, ये आपको शनि के सुप्त अवस्था में सामने आया है। हम तो बोले कि शनि के कारण ही हो रहा है, क्योंकि वो राजा जो है, वो जो राजा है, वो तो अभी सोया हुआ है, वो देख ही नहीं रहा है कि हमारी जनता क्या कर रही है। तो जनता ने ऐसा किया है, लेकिन इससे सबसे बड़ा घात जो है लगा है लोगों को, आम जनता को। और ये भुलाया नहीं जा सकता कि स्त्री इतनी बड़ी धोखेबाज हो सकती है। कुछ भी हो, पुरुष जो है वो बड़ा कमजोर है। अंदाजा क्यों नहीं लगाया जा सकता? ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ, ऐसा पहले भी हो रहा है, लेकिन इस तरह नहीं। हाँ, लेकिन ये जिस तरह का हुआ, ये अपने आप में बिल्कुल अलग है। और आपने कहा माँ का तो बस क्या कहना साहब। आप ये कह रहे हैं कि शास्त्र ने कहा है कि स्त्री चरित्र माँ पूजनीय, सिवाय माँ के और कोई पूजनीय नहीं है। और इस्लाम कहता है जो सबसे बड़ी जगह है स्वर्ग, जन्नत पाने के लिए हम दुनिया में सब कुछ करते हैं। और कहा गया कि जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों तले, माँ के पैर के नीचे, पैर जन्नत की चाबी है। जन्नत है, पूरा जन्नत ही है। अच्छा, जन्नत की चाबी भी है और बाप जन्नत का दरवाजा है। क्या बात है। यानी जो सबसे सुप्रीम चीज है, जिसको पाने के लिए हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, माँ को अगर छोड़ दिया, माँ के साथ अगर गलत किया, तो वो माँ है जिसके पैरों के नीचे रख दिया जन्नत, वहां है, जाओ। तो खैर चलिए, इस पे तो बहुत देर, बड़ा इमोशनल मामला है ये। अभी तक हम बहुत ज्यादा इस पे अपना पर्सनल बात बता रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कुछ भी है, दुनिया कहाँ जा रही है, थॉट कहाँ जा रहे हैं, ये नशे करने वाले लोग कहाँ जा रहे हैं, समाज कहाँ जा रहा है, राजनीति कहाँ जा रही है, पॉलिटिक्स किधर से किधर घूम रही है, कितना ज्यादा तफरका पैदा किया जा रहा है। यही सब कारण है इन सब पे। जब उधर होगा तो इधर भी होगा, क्योंकि जज्बात टूट रहे हैं, इमोशन टूट रहे हैं। लगेगी आग तो आएंगे सारे घर सब। हाँ, तो देखिए, पंडित जी के साथ ये जो बातचीत हो रही है, ठीक है, मैं पत्रकार हूं, पंडित जी एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन है तो इस देश के नागरिक, और देश के बारे में सोचने की जिम्मेदारी जितनी आपकी है, जितनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोगों की है, उतनी ही हमारी भी है। बिल्कुल, आपकी भी बिल्कुल भी है, बिल्कुल। इसलिए हम सोचते भी हैं और उस पर आज बात भी कर रहे हैं। एक आम नागरिक होने के नाते हमारा जो विचार है, उन विचारों को तो रख ही सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, रखना चाहिए। अगर 1, 2, 4, 5, 10 लोगों के भी समझ में आ गई बात, तो समझिए हम कामयाब है।
क्यों? बिल्कुल, तो इस पर कमेंट्स करें लोग, हम लोग को बताएं कि जो हमारे विचार है वो आपको कैसे लगे। बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, क्योंकि देखिए क्या है, मैं रोजा रख के यहां बैठा हूं, पंडित जी के साथ बातें कर रहा हूं। पंडित जी एकदम क्या कहते हैं जिसको, सनातनी है, बिल्कुल, पूरी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है पूरा हिंदुस्तान हमारा। पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। ये उन्हीं का शेर है, जिनका शेर आपने शुरू में कहा था, डॉक्टर अल्लामा इकबाल का। तो खैर चलिए, इस पे अगर बात करना चाहे तो पूरी रात गुजर जाएगी। बिल्कुल। अब तो फिर हम अभी तो दिन बता दिए को 29 तारीख को, हाँ 29 तारीख से जो होना है उसका इंतजार है, और बस 2 दिन बचे हैं उसमें। उसमें एक बात और भी मान के सुन के चलिए कि 29 तारीख को बर्थडे जो है पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, दुनिया में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको नहीं मानना। बहुत ही अशुभ टाइम शुरू हो रहा है। उस दिन ग्रहण भी है, उस दिन शनि जो है 30 साल के बाद एक ऐसी राशि पे जा रहे हैं जहां वो जब भी गए हैं कुछ ना कुछ अजीब हुआ है, तो वो उसका भी इंतजार कीजिए। ये सिर्फ भारतवर्ष से इसका असर पड़ेगा ऐसी बात नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अच्छा, अमावस्या, सूर्य ग्रहण, हाँ। यानी कि ग्रहण सूर्य हो या चंद्र हो, ग्रहण होता है, हाँ। और साथ में शनि देव का राशि परिवर्तन, ये समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल है, बहुत बड़ा, समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल है आने वाले वक्त में। और ये बताता है कि आने वाला वक्त जो है वो वर्ल्ड वार की तरफ ले जाएगा पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया जाने वाली है वर्ल्ड वार 3 की तरफ। ये प्रिडिक्शन तो तकरीबन सभी लोग कर रहे हैं कि वर्ल्ड वार की तरफ जा रहे हैं 2025-26, यहां तक के 27 तक के बारे में कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है पूरी दुनिया के लिए। ऐसा नहीं कि भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं रहने वाला। एक चीज जिस पर आपसे बात करनी थी, ये जो ख्वाब है, जो अच्छा। सपना है, आपने भी कुछ ऐसा पढ़ा है, सीखा है, जाना है, कुछ है इस तरह की विद्या और ज्ञान? आप बिल्कुल ख्वाब तो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई जगह है। मतलब ख्वाब जो है वो हमारी जिंदगी से, जो हमारी जिंदगी चल रही है उसका, अगर हम सोते हैं, ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, तो हम ही हैं जो देखते हैं, तो हमसे जुड़ा हुआ मामला आ गया ना। ख्वाब सत्य होता है, कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी असत्य भी होता है, लेकिन उसका एक रूप है कि वो कब सत्य, कब असत्य और कभी न्यूट्रल होता है, वो भी हम आपको बता दें। ख्वाब का एक ऐसा है कि ख्वाब देखने वाले जो लोग हैं, जो ख्वाब देखते हैं, पहले तो उनका जो है स्टोमक यानी कि पेट बिल्कुल सही हो। अगर उनका मैदा यानी कि पेट खराब है, गैस वैस बन रहा है, तो उस हालत में दिमाग पर भी गैस चढ़ जाती है और बहुत तरह के सपने आते हैं। कभी वो देख लिए पुल से गिर गए, कभी देख लिए आहा, कभी हम जा रहे हैं, कभी कहीं रोमांटिक देख लिए। ये सब पेट की बीमारी के हालत में जो सपने देखे जाते हैं वो असत्य होते हैं। आइए, हो गया? अच्छा, क्लियर हो गया। दूसरे पहर में आइए। दूसरा पहर ये है कि अगर सपना आपका स्वास्थ्य ठीक है और आपने देखा है, तो वो 12 बजे रात के बाद जो सपने आते हैं, खास तौर से सुबह के सपने, वो सपने अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं, और वो एक ग्लिम्स, एक आपको एक लाइट दे देते हैं कि आपके साथ ये होने जा रहा है। अच्छा जी, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये तो हमने, लेकिन पेट नहीं खराब होना चाहिए। हाँ, पेट नहीं खराब है, इससे आदमी अगर हेल्दी है, बीमार है तो फिर, और वैसे भी भैया हम जहां से बात कर रहे हैं शहर मुंबई है, पहले बॉम्बे था, बॉम्बे, तो अब हम आए थे तो अब बॉम्बे था, अब हो गया है मुंबई, नाक से बोलना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा इसका जो पावर है इस मुंबई शहर का या बॉम्बे शहर का, वो थोड़ा लूज हुआ है, कमजोर हुआ है। वजह प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड, बॉम्बे बोलिए, अब मुंबई बोलिए। मुंबई आपको फर्क नहीं लग रहा है हमारे प्रोनाउंसिएशन में? आप एक तरीके से जो आप बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। अच्छा, तो ये शहर के बारे में, ये शहर का नाम हो गया, वो तो सरकारें आई, पिछली सरकारें आई, चलिए वो मतलब होता रहा, लेकिन जो हुआ वो हुआ, बॉम्बे से मुंबई हो गया। अब आइए काम की बातें हम आते हैं कि ये वो शहर है जहां
लोग जागते हुए सपने देखते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं, ये शहर का नाम ही है सपनों का शहर। तो हाँ। जागते हुए सपने देखते हैं, और जब घर से निकलते हैं तो पड़ोसी पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, बड़ा हैंडसम है यार। तो सोचता है कि वो तो हो सकता है कि हम देवानंद बन जाए। बड़े बड़े सपने लेके लोग निकलते हैं, लड़कियां निकलती है। आप वीटी स्टेशन पर जाके रोज हर ट्रेन में देखिए 10-15 लोग मिल जाएंगे आपको, जो इस शहर में सपने देखने आते हैं। और उनका सपना पूरा होता है नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन ये सपनों का शहर है। और इस सपनों के शहर में सपने देखने वाले हजारों लोग आते हैं, और कोई 50% दौड़ भी जाते हैं, कोई स्ट्रगल में पड़ जाते हैं। हाँ, वो तो खैर चलता रहता है। तो 12 बजे रात के बाद अगर आपने सपना देखा तो वो सपना, वो 12 बजे रात के बाद जो सपना आपने देखा, आप देखेंगे जब आप स्वस्थ है, वो सपने का आपको एक हिंट्स मिल जाएगा। कहते हैं कि अभी कहते हैं भोजपुरी में कहते हैं, सपना देखे होए मन गोए और अनका देखे अपना होए। भाई भोजपुरी लैंग्वेज को आप अनका माने दूसरे को देखिए अपना होगा, अपना देखिए तो दूसरे को होगा। अच्छा, ये सपने का तासीर है, तासीर बता रहा हूं। ओके, ये सिद्ध है, ये तासीर सिद्ध है। मतलब अगर आप अपने ऊपर कोई सपना देखते हैं मर रहे हैं, हम मर गए, तो कोई आपका पड़ोसी मर जाएगा, या आपके कोई रिश्तेदार मर जाएंगे, या कुछ बुरे हादसे हो जाएंगे। अच्छा, इस तरह की बात है। अब सपने में लेकिन किसी और को मरते देखा तो मतलब हम मर जाएंगे, तो हमारे यहाँ नुकसान होगा। जो जरूरी कम मरे, लेकिन नुकसान होगा, कुछ ना कुछ बुरा होगा। क्योंकि सपने पे मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट रहा हूं, तो हमारे टीचर ने जो एक बार पढ़ा रहे थे ब्रेन के बारे में, लॉजिक और रीजन के बारे में, तो उन्होंने बहुत कुछ बातें बताई थी कि आपका जो दिमाग है वो एक तरह का कंप्यूटर है, और उस का जो मेमोरी कार्ड है उसमें कई सारे फाइल्स हैं, और उस फाइल्स में किसी में नाम है, किसी में पता है, किसी में फोटोग्राफ्स है, पर्सनालिटी है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप अपनी बात बता लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर इस सपने पे बात करेंगे। फिलोसफर जो है, या जो भी सपने से रिलेटेड जो पीएचडी कर चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत कुछ दे चुके हैं, किताबें लिख चुके हैं, हजारों किताबें। लेकिन यह है कि हमको प्रैक्टिकल देखना है कि इन द होल जो सपने हैं वो बिल्कुल सत्य होते हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने खुद इस चीज को प्रैक्टिकली महसूस किया। कुछ सपने हमने ऐसे देखे, अब अपनी बात बोल के चल रहे हैं तो ज्यादा बेटर होगा। कुछ सपने हमने खुद ऐसा देखा, जो सपने हमारे सामने आके खड़े हो गए, तो मैंने कहा कि अरे बाप, ये तो मैंने ऐसा ऐसा देखा था। तो अब बोलना कुछ नहीं है, लेकिन एक बात हम आपको बोल दें, अभी हम सर्प से शुरू करेंगे, सांप से। सांप का सपना कैसा होता है, कुछ बात तो जानिए, कुछ बात तो जानिए कि भैया सपने करेंगे तो नहीं होगा। सपने का असर क्या होता है ये जानिए। सर्प को का दृश्य, सर्प को आप किस रूप में देखेंगे तो क्या आपको दिखेगा? पहला, सांप को अगर आप जोड़े, एक जोड़ा सांप चला जा रहा है और जाते जाते आगे जाकर के देख रहे हैं, आप सपने पे देख रहे हैं, जा रहा है, जाने के बाद वो शारीरिक आलिंगन करता है, यानी कि सेक्स करता है, ये आप देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी तरक्की का द्योतक होता है। अगर हमारी शादी नहीं हुई तो शादी हो जाती है। हम कुछ नहीं कर रहा, हम कुछ करना चाहते हैं, नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से लगे, वो काम हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही शुभ स्वप्न है सांप का। जी, अब दूसरा सुनिए। सांप के दूसरे पहलू पर हम जाते हैं कि सांप किस हालत में देखने के बाद आपके घर में मृत्यु हो जाएगी। ये बात कंप्लीट जान लीजिए। वो ये है कि आप जा रहे हैं और अगर आपने देखा कि बिल के अंदर सांप आधा मुंह निकाल के ऐसे ऐसे कर रहा है, तो आपने देख लिया और फिर अंदर चला गया, निश्चित रूप से 6 महीने के अंदर आपके घर में कोई मौत हो जाएगी। दूसरा, तीसरा, सांप का बहुत सा लच्छा, बहुत सा घुजू, माने सांप का बहुत सांप एक साथ आपको दिखते हैं, एकदम गल 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 चल रहा है, फल चल रहा है। तो अगर आप राजनीति में है, चुनाव लड़ते हैं, यानी कि आप राजनीति करते हैं, तो आपको बहुत बड़ी सफलता उसमें सामने मिलने जा रही है। अगर आप उसके लिए फाइट कर रहे हैं, अगर ये सपना व्यापारी के लिए बहुत अच्छा है, और ये सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा है। सपने का 3 असर मैंने बताया, सर्प का, और ये बिल्कुल सत्य होगा। अच्छा, हाँ, ये आपने पढ़ा हुआ, देखा हुआ, समझा हुआ है। अच्छा, तो सिर्फ सर्प पे ही है या और भी बहुत कुछ है? पूरे दुनिया का हर चीज पर है।
हर चीज हर चीज पे। अगर आप फ्लावर पर देखते हैं तो क्या होता है, अगर आप कबूतर पर देखते हो तो क्या होता है, आप अगर खाने पीने की चीज को देखते हैं तो क्या होता है, आप अगर कहीं झगड़े फसाद कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं तो क्या होता है, आप पर गोली लगती है तो क्या होता है, बहुत सा है। लेकिन अभी हम आज इतने ही बोल के अभी हाँ, हम सपने का, हाँ, क्योंकि समय भी कम है तो हाँ इस पे आप तो जो है आगे आगे रहेंगे। एक हम हर एक एपिसोड सपने के ऊपर रखेंगे। और हम मतलब आपके इस राय से, जो हमारे गुरुजी की राय है, जो हमारे टीचर हैं, जो उन्होंने पढ़ाया, वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि सपना क्या होता है और ये कैसे आता है। ब्रेन जब आप कॉन्शियस, मतलब आप जब होशो हवास में होते हैं, यानी जागे हुए हैं, तब आप कोई चीज कर रहे हैं। सपने में ऐसा क्या होता है कि आप होते किसी और शहर में हैं, लोग किसी और शहर के होते हैं, बिल्डिंगें किसी और शहर की होती हैं, और वहां कुछ और हो रहा होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम आपको बताएंगे। खैर पंडित जी, अब तो इंतजार है 29 का, बस 29 के बाद अब आपसे मुलाकात होगी, और 29 के बारे में आपने इतनी सारी चीजें बता दी हैं आज फिर कि उस दिन क्या है, अमावस्या भी है, सूर्य ग्रहण भी है, और शनिदेव महाराज आ ही रहे, मंगल के उस, लेकिन सबके बाद हम बोल रहे हैं ये कुछ बुरा नहीं हो, ये कुछ ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि जो हो सब अच्छा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया, हमसे बातचीत की। थैंक यू, धन्यवाद। आपसे भी इजाजत चाहते हैं और एक रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और मुझे दे इजाजत। फिर शनिवार को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।